छत्तीसगढ़ में चुनाव 2023 में होना है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा अभी से चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गई हैं। एक ओर भाजपा प्रदेश में फिर से अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस किसी भी सूरत में अपनी सरकार गंवाना नहीं चाहती। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से यहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने आदिवासी नृत्य महोत्सव का न्योता देकर बुलाया है। इस समारोह के बहाने भूपेश सरकार पूरे देश को छत्तीसगढ़ का नया मॉडल दिखाना चाह रही है। हालांकि विरोधी इसे महज एक राजनीतिक खेला ही करार दे रहे हैं। मुझे काफी खुशी है कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो आदिवासियों की बात हो, किसानों की बात हो, माताओं बहनों की बात हो, सबको हम एक साथ लेकर मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के इस पूरे आयोजन को महज एक छलावा बता रही है। भाजपा का कहना है कि आदिवासियों ने बीते 3 सालों में ही कांग्रेस के कुकृत्य को समझ लिया है। आदिवासी नृत्य के बहाने अब उनको बरगलाया नहीं जा सकता। जिनको बेघर किया गया, जिनके मकानों को तोड़ा गया, वहां पर जाकर उनके लिए काम करे। नृत्य से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा नृत्य तो ये सरकार कर रही है। रायपुर से दिल्ली और गांधी परिवार से लेकर अभी बृहस्पति सिंह नृत्य करके आए हैं 35 लोगों को ले जाकर, लेकिन उस नृत्य को देखने से इंकार कर दिया गांधी परिवार ने। तो ये यही चल रहा है। तो मुझे लगता है ईमानदारी थोड़ी सी सीख ले। बेईमानी बहुत हो गई 60-70 वर्षों में कांग्रेस की, अब थोड़ी ईमानदारी बरत ले। पैसे का तो बंदर बांट, जहां कुछ राशि खर्च करना कर्जा लेंगे। ये तो कर्जे वाली सरकार है। उस कर्जे के माध्यम से राशि आएगी, राशि में बंदर बांट होगी, वो जेब के अंदर में जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में 43% एरिया वनाच्छादित हैं और 34% आबादी आदिवासियों की है। पिछले साल कोरोना संकट के कारण यह आयोजन नहीं हो सका था। इस आयोजन में देश के अलग अलग प्रदेश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने वाले अपनी भागीदारी देंगे। छत्तीसगढ़ में हमारा जो 43% एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और यहाँ लगभग 34% पॉपुलेशन को हम ट्राइबल पॉपुलेशन मानते हैं। लास्ट ईयर कोरोना के चलते नहीं हुआ था, लेकिन बिफोर लास्ट ईयर इतना बहुत सुंदर से आदिवासी महोत्सव का और राज्योत्सव के पहले हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया था। पूरे देश में उसकी प्रशंसा हुई थी। इस बार भी उससे भी ज़्यादा भव्य करने की हमारी तैयारी है। सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों को हमने निमंत्रण पत्र भेजा हुआ है। आदिवासी महोत्सव में जो भी देश के और विदेश से भी जो उनके कल्चर को संवारित करने के संधारित करने वाले लोग हैं, जो उसको हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है और हमें लगता है कि बहुत भव्यतम ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का होगा। जिन्होंने करीना कपूर और सलमान खान को बुला करके नृत्य कराया, उनकी किसी भी बात का जवाब देना उचित मैं नहीं समझता। इस पूरे मामले पर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सरकार यह आयोजन कर आदिवासियों की संस्कृति, उनके संस्कार, उनके उत्सव मनाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाह रही है, जबकि इसी बहाने आदिवासियों को एकजुट करने की यह सरकार की योजना है। सरकार दूसरी बार यह आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन के पीछे सरकार का कहना है उनकी संस्कृति, उनकी संस्कार, उनके उत्सव मनाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। ये हुई पहली जो सरकार की बात है। दूसरा ये माना जा रहा है कि इसी बहाने आदिवासी नेतृत्व को, आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश और उनके हितों के संरक्षण की भी बात उठ रही है। तीसरी बात, कई इलाकों में आदिवासियों की अलग अलग मांग भी उठ रही है। जैसे छठी अनुसूची जो लागू हुई है उसकी क्या स्थिति है और पेशा कानून की क्या स्थिति है। ऐसे दूसरे उन आदिवासी पंचलों में विकास की स्थितियां क्या है, कई ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। क्योंकि अकेले आदिवासी नृत्य से ही आदिवासियों का विकास नहीं होगा। उनके विकास के लिए और भी कदम जो उठाए भी गए हैं उसकी धरातल स्थिति क्या है, इसकी भी समीक्षा करके इस दिशा में काम करने की ज़रूरतें हैं।
शायद ये सरकार की उसकी एक पहल का हिस्सा होगा कि आदिवासी उत्सव, इसी बहाने आदिवासियों को उनकी संस्कृति, पूरे देश भर के जो आदिवासी हैं उनको बुलाए जा रहे हैं, अच्छी बात है। देश भर के नेताओं को आमंत्रित किए जा रहे हैं और एक बड़ा आयोजन है जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो अभी तो इसका स्वागत करना चाहिए, अच्छा कार्यक्रम है, परंतु इसके बाद जो सवाल आपने उठाया है उस सवालों के स्तर पर भी सरकार को सोचना होगा। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या वाकई इस आदिवासी नृत्य महोत्सव के बहाने भूपेश सरकार अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है, या फिर सच में सरकार को धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही आदिवासी संस्कृति की चिंता है, जिसे बचाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।